अस्सलामु अलैकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं रिदा फातिमा। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरबेस पर ईरानी हमले के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी तौर पर कतरी वज़ीर-ए-आज़म से राबता किया और ईरान से जंगबंदी पर रजामंद करने की दरख्वास्त की। कतरी क़यादत ने अहम सिफारती किरदार अदा करते हुए ईरानी हुकाम से बातचीत की और चंद घंटों के अंदर तेहरान ने अमरीकी तजवीज़ पर जंगबंदी की उसूली मंजूरी दे दी। सिफारती ज़राए का कहना है कि इसराइल को ईरान के मुमकिन जवाबी हमले का शदीद अंदेशा था, जिसके बाइस उसने वाशिंगटन से फौरी मुदाखलत की दरख्वास्त की। व्हाइट हाउस के अहदेदार का कहना है कि नायब सदर JD वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और स्टीव विटकोफ ने ईरानियों से बराह रास्त और बिलवास्ता बातचीत की है। ट्रंप ने पीर के सपहर नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की। इसराइल ने इत्तेफाक किया कि ईरान ने मजीद हमले नहीं किए तो वो जंगबंदी के लिए तैयार हैं। ईरान ने अमेरिका को इशारा दिया कि वो मजीद हमले नहीं करेगा। जंगबंदी के ऐलान पर सदर ट्रंप ने कहा, यह दुनिया के लिए शानदार दिन है। सदर ट्रंप का कहना था कि जंगबंदी लामहदूद है। उम्मीद है ये हमेशा के लिए कायम रहेगी। अहम और बड़ी खबर यह है कि ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी हो गई है। इसका ऐलान जो है अब बाकायदा तौर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किया गया है। ईरान ने भी सीज़ फायर की तस्दीक कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरबेस पर ईरानी हमले के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी तौर पर कतरी वज़ीर-ए-आज़म से राबता किया और ईरान से जंगबंदी पर रजामंद करने की दरख्वास्त की। कतरी क़यादत ने अहम सिफारती किरदार अदा करते हुए ईरानी हुकाम से बातचीत की और चंद घंटों के अंदर तेहरान ने अमरीकी तजवीज़ पर जंगबंदी की असूली मंजूरी दे दी। इस तमाम तर मामले में सालिसी का किरदार अदा करता कतर नज़र आ रहा है। अमीर कतर का भी खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पैगाम में जब उन्होंने सीज़ फायर का ऐलान किया तो उस पैगाम में खुसूसी तौर पर अमीर कतर का शुक्रिया अदा किया गया था। यानी ये तमाम तर मामला अगर हल होता है तो ये इसमें कतर की सालिसी शामिल है। वाज़े तौर पर यह नज़र आ रहा है। सिफारती ज़राए का कहना है कि इसराइल को ईरान के मुमकिन जवाबी हमले का अंदेशा था, जिसके बायस उसने वाशिंगटन से फौरी मुदाखलत की दरख्वास्त की। व्हाइट हाउस के अहदेदार का कहना है नायब सदर JD वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और स्टीव विटकोफ ने ईरानियों से बराह रास्त और बिलवास्ता बात की। ट्रंप ने पीर की सपहर नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की। इसराइल ने इत्तेफाक किया कि ईरान ने मजीद हमले नहीं किए तो वो जंगबंदी के लिए तैयार हैं और ईरान ने अमेरिका को इशारा दिया कि वो मजीद हमले नहीं करेगा। जंगबंदी के ऐलान पर सदर ट्रंप ने कहा, यह दुनिया के लिए शानदार दिन है। इससे कबल भी वो अपने पैगाम में ये कह चुके हैं कि दुनिया को मुबारक हो, अब अमन का दिन आ गया है और ईरान को भी अब चाहिए कि अमन और हम आहंगी के साथ आगे बढ़े, क्योंकि ईरान भी जवाब दे चुका है। आपको बताएं कि ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी हो गई, जिसका ऐलान बाकायदा तौर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने जंग बंदी की तरदीद कर दी है। बड़ी डेवलपमेंट यह है, एक तरफ तो सीज़ फायर का ऐलान किया गया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, और ये भी इत्तलात इससे पहले सामने आ रही थी कि ईरान भी जो है वो मुकम्मल तौर पर जंग बंदी के लिए आमादा हो चुका है और ईरान ने भी वाज़ेह इशारा दे दिया है कि अब हमारी जानिब से कोई हमला नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी की अपडेट यह है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने जंगबंदी की तरदीद कर दी है। अब्बास अराग़ची ने कहा है कि फ़ौजी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहिदा नहीं हुआ। अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान इस वक्त हमले बंद करेगा जब इसराइल हमले रोकेगा, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी का ऐलान कर चुके हैं। अमरीकी सदर की जानिब से कहा गया कि 6 घंटे बाद बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा जंगबंदी के हवाले से, और इस जंगबंदी का आगाज़ ईरान करेगा, जबकि उसके बाद इसराइल अपने जो है वो जंगी इक़दामात रोकेगा, जिसके बाद इस जंग को ख़त्म शुदा तस्वुर किया जाएगा। ये कहा गया था अपने पैगाम में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। जब उन्होंने सीज़ फायर का ऐलान किया तो उनकी जानिब से यही कहा गया, लेकिन अब्बास अराग़ची जो कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने अभी इस खबर की तरदीद कर दी है और उन्होंने कहा है कि हमारी जानिब से फ़ौजी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। फ़ौजी कार्रवाइयाँ सिर्फ उस सूरत में बंद होंगी जब इसराइल हमले रोकेगा। आपको बताएं, बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अब इस तमाम तर मामले में अहम पेशरफ सामने आई है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने जंगबंदी की तरदीद कर दी है। अब्बास अराग़ची ने कहा है कि फ़ौजी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी मुआहिदा नहीं हुआ। अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान इस वक्त हमले बंद करेगा जब इसराइल हमले रोकेगा, जबकि अमरीकी सदर सीज़ फायर का ऐलान कर चुके हैं इससे पहले। लेकिन अभी ईरानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से ये बड़ी खबर सामने आई है। वज़ीर ख़ारजा ईरान के जो हैं वो कहते हैं कि हमारी तरफ से फ़ौजी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल के साथ जंग बंदी की तरदीद कर दी है।
अहम डेवलपमेंट है, इस मुतल्लिक आपको बताएं। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी हो गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये ऐलान सामने आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरबेस पर ईरानी हमले के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी तौर पर कतरी वज़ीर आज़म से राबता किया और ईरान से जंगबंदी पर रजामंद करने की दरख्वास्त की। कतरी क़यादत ने अहम सिफारती किरदार अदा करते हुए ईरानी हुकाम से बातचीत की और चंद घंटों के अंदर तेहरान ने अमरीकी तजवीज़ पर जंगबंदी की उसूली मंजूरी दे दी। सिफारती ज़राए का कहना है कि इसराइल को ईरान के मुमकिन जवाबी हमले का शदीद अंदेशा था, जिसके बायस उसने वाशिंगटन से फौरी मुदाखलत की दरख्वास्त की। व्हाइट हाउस के अहदेदार का कहना है कि नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और स्टीव विटकोफ ने ईरानियों से बराह रास्त और बिलवास्ता बात की। ट्रंप ने पीर की सपहर नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की। इसराइल ने इत्तफाक किया कि ईरान ने मजीद हमले नहीं किए तो वो जंगबंदी के लिए तैयार हैं। ईरान ने अमेरिका को इशारा दिया कि वो मजीद हमले नहीं करेगा। जंगबंदी के ऐलान पर सदर ट्रंप ने कहा, यह दुनिया के लिए शानदार दिन है। सदर ट्रंप का कहना था कि जंगबंदी लामहदूद है, उम्मीद है यह हमेशा के लिए कायम रहेगी। तो वहीं अभी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने जंगबंदी की तरदीद कर दी है। अब्बास अराग़ची ये कह रही हैं कि फ़ौजी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी मुआहदा नहीं हुआ। अब्बास अराग़ची ने मज़ीद कहा है कि ईरान इस वक्त हमले बंद करेगा जब इसराइल हमले रोकेगा। अहम खबर है, ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी हो गई है, जिसका ऐलान जो है वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अपने पैगाम में किया गया। उन्होंने कहा कि 6 घंटे बाद बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा ईरान और इसराइल की जानिब से जंग बंदी के हवाले से, और इस जंग बंदी का आगाज़ ईरान करेगा, जबकि इसके बाद इसराइल भी जंगबंदी का ऐलान करेगा और उसके बाद इस जंग को ख़त्म शुदा तस्वुर किया जाएगा। ईरान ने भी सीज़ फायर की तस्दीक कर दी है, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरबेस पर ईरानी हमले के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौरी तौर पर कतरी वज़ीर आज़म से राबता किया और ईरान से जंगबंदी पर रजामंद करने की दरख्वास्त की है। कतर इस तमाम तर मामले में सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। ईरान ने कतर में अमरीकी अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया था। इससे पहले अमरीकी फौजी अड्डों के खिलाफ मिसाइल ऑपरेशन को बशारत फतह का नाम दिया गया था। अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले के बाद शाम, उर्दन, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत और बहरीन में भी सायरन बज उठे थे। ईरानी हुकाम के मुताबिक कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर 42 मिसाइल दागे गए। अमरीका ने भी ईरान की जौहरी तंसीबात पर 42 मिसाइलों से हमला किया था। ईरानी मीडिया के मुताबिक 6 मिसाइल बराह रास्त अमरीकी फौजी अड्डे पर गिरे, जबकि कतर का कहना है कि हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हमले से कबल कतर, बहरीन, मिस्र और दीगर ममालिक ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी थी। ईरान ने ब्रदर मुल्क कतर पर हमला नहीं किया। हमला अमेरिका के खिलाफ था। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने अपने बयान में कहा है कि मिसाइल हमला कतर में रिहायशी इलाकों से बहुत दूर किया गया और सिर्फ अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। ब्रदर और दोस्त मुल्क कतर या वहाँ के अजीम अवाम को हमलों से कोई खतरा नहीं। ईरान कतर के साथ करीबी, खुशगवार और तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात बरकरार रखेगा। तो वहीं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में कतरी सफ़ीर अली मुबारक अल खातिर से टेलीफोनिक राबता हुआ। वज़ीर आज़म का कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरानी मिसाइल हमले के इत्तलात पर गहरी तशवीश का इजहार सामने आ गया। वज़ीर आज़म ने कतर की हुकूमत और अवाम से यकजहती का इजहार किया। इलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म का खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन बहाल करने की ज़रूरत पर जोर। कतरी सफ़ीर ने फौरी राबते और यकजहती पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया है। इस मुतल्लिक आपको बताएं, वज़ीर आज़म ने कतर की हुकूमत और आवाम से एकजहती का इज़हार किया है। कतरी सफ़ीर से उन्होंने मुलाकात की है। उन्होंने खित्ते में अमन बहाल करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में कतरी सफ़ीर से टेलीफोनिक राबता हुआ है। सऊदी अरब की कतर में अमरीकी अड्डों पर ईरान के हमले की मज़म्मत। कतर पर ईरानी मिसाइल हमले का कोई जवाब नहीं। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से ये अहम बयान सामने आया कि कतर पर ईरानी मिसाइल हमले का किसी किस्म का जवाब मौजूद नहीं है। अहम खबर देने आपको, सऊदी वज़ारत ख़ारजा का बयान सामने आया है। कतर में अमरीकी अड्डों पर ईरान के हमले की शदीद मज़म्मत की गई है सऊदी अरब की जानिब से। इसके साथ साथ सऊदी वज़ारत ख़ारजा का बयान भी आ गया। उन्होंने कहा है कि कतर पर ईरानी मिसाइल हमले का कोई जवाब मौजूद नहीं है। दीगर ममालिक भी इसकी मज़म्मत करते नज़र आते हैं और जिनमें सऊदी अरब भी सर फहरिस्त है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का यह बयान सामने आया है। सऊदी अरब की कतर में अमरीकी अड्डों पर ईरान के हमलों की मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कहा गया है कि कतर पर ईरानी मिसाइल हमले का कोई जवाब मौजूद नहीं है। आगे बढ़ेंगे, आपको खबर दे, ब्रेंट क्रूड की कीमत में तकरीबन 7% कमी, $72 फी बैरल से भी नीचे आ गया। ईरान के मशरिक़ वस्ता में मिसाइल हमले, आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गिर गई हैं।
آپ کو بتائیں کہ مشرق وسطی میں میزائل حملے کے بعد عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں پر اثر پڑا ہے۔ برینٹ کروڈ کی قیمت میں تقریباً 7% کمی $72 فی بیرل سے بھی نیچے آ چکا ہے، اور ایران کے مشرق وسطی میں میزائل حملے کے بعد یہ صورتحال اب سامنے آ رہی ہے، جس کے پیش نظر عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں گر گئی ہیں۔ 7% یہ قیمتیں گری ہیں، $72 فی بیرل پر یہ قیمت آ چکی ہے۔ برینٹ کروڈ کی قیمت میں 7% کمی دیکھنے میں آئی ہے، $72 فی بیرل سے بھی نیچے اس کی قیمت آ چکی ہے، اور یہ تمام تر معاملات عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں جو گر رہی ہیں وہ مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر ابھی یہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ خلیج فارس کی صورتحال کے باعث پی آئی اے کا فضائی آپریشن حفظ ما تقدم کے طور پر محدود کر دیا گیا ہے۔ پی آئی اے کی پاکستان سے قطر، بحرین، کویت اور دبئی کا فضائی آپریشن منسوخ، پروازوں کے شیڈول کی منسوخی کا فیصلہ سامنے آیا۔ خلیجی ممالک میں جنگی صورتحال کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ حالات معمول میں آنے کے بعد پی آئی اے کی پروازیں دوبارہ شروع کر دی جائیں گی۔ حالات کے پیش نظر ان پروازوں کو منسوخ کیا گیا ہے۔ پروازوں کی منسوخی کا فیصلہ خطے میں جنگی صورتحال کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ حالات معمول پہ آنے پر ان پروازوں کو دوبارہ سے بحال کر دیا جائے گا۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی اور دستیابی پر ہنگامی اجلاس بلایا گیا۔ عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں کے حوالے سے غور کیا گیا۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی زیر صدارت اجلاس میں پیٹرول اور ڈیزل کے سٹاکس کا جائزہ لیا گیا۔ اوگرا حکام نے بتایا کہ 22 دن کا پیٹرول، 32 دن کا ڈیزل موجود ہے۔ علی پرویز ملک نے کہا ابنائے ہرمز کی ممکنہ بندش پر بھی حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے۔ اجلاس میں آئل سپلائی چین برقرار رکھنے، پیٹرولیم مصنوعات کا روزانہ کی بنیاد پر جائزہ لینے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ وزیر مملکت خزانہ بلال اظہرقیانی نے کہا اوگرا نے تمام آئل مارکیٹنگ کمپنی صورتحال کے تناظر میں اپنے لازمی ذخائر کی سطح کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ اور ناظرین، معروف کاروباری شخصیت اور سعودی انویسٹرز فورم کے صدر چودھری شفقت محمود کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی فروغ، کاروبار کی ترویج اور سماجی خدمات کے اعتراف میں لندن میں منعقد تقریب میں فرزند پاکستان ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تقریب میں برطانیہ کی کاروباری، سماجی شخصیات کے علاوہ کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور چودھری شفقت محمود کی خدمات کو سراہا۔ لندن سے عدیل خان کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ ممالک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے سماجی، فلاحی، معاشی، ادب کے فروغ اور دیگر شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے اور ملک کا نام روشن کرنے پر نمایاں شخصیات کی خدمات کے اعتراف میں سالانہ بین الاقوامی ایوارڈ دینے کی روایت گزشتہ کئی سالوں سے UK کی تنظیم فرزند پاکستان نے شروع کر رکھی ہے، جہاں خواتین کو بھی کمیونٹی کے لیے نمایاں خدمات کے اعتراف میں دختر پاکستان کے ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے۔ رواں سال کا فرزند پاکستان ایوارڈ مڈل ایسٹ اور سعودی عرب سے نامزد ہونے والی ممتاز سماجی اور کاروباری شخصیت چودھری شفقت محمود کو دیا گیا۔ چودھری شفقت محمود کی خدمات میں بیرونی ممالک خصوصاً سعودی عرب سے پاکستانیوں کو زیادہ سے زیادہ ترسیلات اپنے ملک بھیجنے کی ترغیب دینا، سرمایہ کاری اور حکومت کی جانب سے جاری منصوبوں کے متعلق آگاہی مہم شروع اور سعودی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں کاروبار کے لیے قائل کرنا شامل ہے۔ تقریب کے روح رواں ذوالفقار علی کا کہنا تھا کہ فرزند پاکستان ایوارڈ کے انعقاد کا مقصد اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستانیت کے فروغ کی ترغیب دینا اور ملک کا امیج سیاست سے بالاتر ہو کر ہر شعبے میں اونچا رکھنا ہے۔ پاکستانی میں بھی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کریں۔ شرکاء نے تقریب کے انعقاد کو سراہتے ہوئے کہا ملک اور کمیونٹی کے لیے خدمات سر انجام دینے والی نمایاں شخصیات کا اعتراف انتہائی ضروری ہے۔ اس سے دوسروں میں بھی اپنی کمیونٹی اور ملک کے لیے آگے آنے کا موقع ملتا ہے۔ بہت خوشی ہو رہی ہے ہمیں یہاں آ کر کہ اتنا اچھا کام کیا جا رہا ہے، جتنے لوگوں نے پاکستان کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں یا پاکستان کا نام دنیا بھر میں انہوں نے روشن کیا ہے، ان کے لیے آج یہ شام سجائی گئی ہے۔ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ یہاں پہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، جو اچیورز ہیں، ان کو ان کی کیپیبلٹی اور ٹیلنٹ کے اوپر ایوارڈز دیے جاتے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر ملی نغمے بھی پیش کیے گئے۔ عدیل خان، ABN نیوز، ایسٹ لندن۔ بلاول بھٹو نے قومی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جھوٹ کی بنیاد پر ایران پر حملہ کیا گیا۔ پہلے وہ لیبنان آئے، یمن آئے اور اب ایران آ گئے۔ اگر اب ہم نہ بولے تو جب وہ ہم پر آئیں گے تو کوئی اور بولنے والا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے یہی عراق بارے کہا گیا اور اب ایران کے بارے میں بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ اسرائیل کے رجیم کو روکنا ہوگا۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ایران کی ملٹری قیادت کو جنگ کے میدان میں نہیں، گھر میں ٹارگٹ کیا گیا۔ ایرانی سائنسدانوں کو ٹارگٹ کیا گیا۔ سب سے بڑی خلاف ورزی ایران کی نیوکلیئر تنصیبات پر حملہ ہے۔ فلسطین میں اکتوبر سے نسل کشی ہو رہی ہے۔ اور ان کے رجیم نے اس جھوٹ کی بنیاد پہ ایران پہ حملہ کیا ہے
Military leadership was targeted, not on the front lines or on a battlefield or in a war room, but while they slept in their homes in apartment buildings. Scientists were targeted. Iraq war in 2003, today it is claimed that Iran is the one with weapons of mass destruction. Since October last year, we've seen a genocidal, imposing, expansionist regime conduct an ever-expanding war. This time, first they came for the Palestinians, then they came for the Lebanese, then they came for the Yemenis, and now they have come for Iran. There will be no one left when they come for us. The Israeli regime's aggression across the region must be stopped. भारत सिंतास मुआहिदा मान ले या जंग के लिए तैयार रहे। बिलावल भुट्टो के भारत को 2 ऑप्शंस। कौमी असम्बली से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, सीज फायर होना काफ़ी नहीं है, ज़रूरी है पाकिस्तान और भारत में अमन कायम किया जाए। मोदी का बयान यह है, दहशतगर्दी हो तो पाकिस्तान से जंग छेड़ें। पाकिस्तान में आधे दहशतगर्द के वाक़यात भारत करवाता है। क्या पाकिस्तान दहशतगर्दी पर भारत से जंग शुरू कर दे? पाकिस्तान और भारत के अवाम का फ़ायदा अमन में है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को भारत पर मिलिट्री कामयाबी, बयानिए की कामयाबी और सिफारती कामयाबी दी। हमारे खित्ते में नेतन्याहू की सस्ती कॉपी है, जहाँ हम गए पीछे सस्ती कॉपी वाले भी पहुँचे। सीज फायर की बात है और जहां हम आज पहुंचे इस पे हम समझते हैं कि ये नाकाफी है। पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, भारत के नौजवानों के लिए भी, इस खित्ते के लिए बहुत जरूरी है कि इन दोनों ममालिक के दरमियान अमन कायम किया जाए। कि अगर कोई दहशतगर्दी का वाकया भारत में होगा तो उसके नतीजे में ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ा जाएगा। और जब हम अमन की बात कर रहे हैं तो हम ना सिर्फ पाकिस्तान के अवाम की जंग लड़ रहे हैं, हम भारत के अवाम का मुकदमा भी लड़ रहे हैं। और हम फख्र के साथ कह सकते हैं कि जहां हम गए हमने पाकिस्तान का मौक़िफ़, पाकिस्तान का बयानिया पेश किया, और जहां जहां हम पहुंचे वहां पीछे पीछे उस सस्ती कॉपी का भी नुमाइंदे पहुंचे। वो भी अपना मुल्क का बयानिया, अपना मुल्क का मौक़िफ़ लेकर आए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि पीपल्स पार्टी को मालूम नहीं कि उसकी हुकूमती बेंचेस पर बैठना है या अपोजिशन में रहना है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बजट का डेथ सर्टिफिकेट हो गया। आसिफ अली जरदारी ने 8 जुलाई 2024 को सिंध की आवाम का गला काटा और चोलिस्तान कैनाल की इजाज़त दी। हुकूमत का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा तो रुपये की कदर कम होगी, असर सूद की अदायगी पर होगा, आपका खसारा मजीद बढ़ेगा। पहले इसराइल ने ईरान पर हमला किया और अब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। दुनिया में तेल का ज़ख़ीरा 14 दिन का है। जिस दिन इसराइल ने ईरान पर हमला किया था, मैंने उसी दिन कहा था तेल के ज़खायर चेक कर लें। पीपल्स पार्टी बौखलाहट का शिकार थी। उनको समझ नहीं आ रही कि वो अपोजिशन है या वो हुकूमत है, कि ये डेड ऑन अराइवल बजट है। अभी रुपए की कीमत में नजर आ रहा है कि बड़ी तेजी से कमी आएगी, उससे आपके कर्जे बढ़ेंगे, सूद आपको देना पड़ेगा, आपका बजट खसारा उधर ही बढ़ जाएगा। दुनिया में 10 से 14 दिन तक तेल का जखीरा जो है वो मौजूद है। 8 जुलाई 2024 को आसिफ अली जरदारी ने ग्रीन इनिशिएटिव्स की प्रेजेंटेशन हुई और उसने सिंध में कनाल बनाने की इजाजत दी। सिंध के लोगों का पेट और उनके पीठ में या खंजर किसी ने खोबा है, वो आसिफ अली जरदारी है। केपी असम्बली में बजट को आगे ले जाने का फैसला किया है। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन के सवाल से आगे में गुफ्तगू। पीटीआई पार्लिमानी कमेटी में सिर्फ बजट के हवाले से बात हुई। कमेटी का मुतफ़क्का फैसला ये था। प्रोग्राम सवाल से आगे में रऊफ हसन की गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि ये आगे का फैसला था। इस मुतलिक भी उन्होंने बात की है। पीटीआई पार्लिमानी कमेटी में सिर्फ बजट के हवाले से बात हुई है। कमेटी का फैसला मुतफ़क्का था। कल पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में मैं मौजूद था और मैं हल्फन बयान देता हूं कि कल पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में सिर्फ एक बार डिस्कस हुई है और वो बजट। बाकी हमारे जो इश्यूज थे एजेंडा के, उसको हमने अगली मीटिंग के लिए पोस्टपोन कर दिया। सिर्फ एक इशू पे बात हुई है, वो है बजट। केपी पार्लियामेंट्री पार्टी ने यूनानिमसली कंडीशनली बजट को आगे ले जाने के बारे में फैसला किया है और पॉलिटिकल कमेटी ने भी यूनानिमसली कंडीशनली उस फैसले को एंडोर्स किया है।
बिलावल भुट्टो पूरी दुनिया में सैरो तफरी करके आए हैं। निसार जट के बयान पर कौमी असम्बली में हंगामा आई। आगा रफीउल्लाह के एतराज़ पर निसार जट ने शटअप कह दिया। आगा रफीउल्लाह और निसार जट में हाथापाई होते होते रह गई। आगा रफीउल्लाह और निसार जट लड़ाई के लिए आगे बढ़े, दीगर अरकान उनके दरमियान आ गए। पीपल्स पार्टी और पीटीआई के अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए। डिप्टी स्पीकर ने इजलास 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। साजिश की जा रही है कि किसी तरह इस सूबे में इमरजेंसी लग जाए। ऐसी किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बजट इजलास से खिताब। कहा, यह वाज़ेह पैगाम है कि इस असम्बली का इख्तियार सिर्फ एक शख्स के पास है। बानी पीटीआई का ये इख्तियार किसी को नहीं देंगे। जब भी बानी से मुलाकात होगी, उनके हुक्म पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होगा। तो वो इख्तियार भी उसके पास है, हम अमेंड भी कर सकते हैं, लेकिन इस चीज को मुलाकात ना करवा के क्लियर कहता हूं कि साजिश है। इमरान खान की अमानत है, इमरान खान के पास है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी। इख्तियार हम किसी और के हाथ में नहीं जाने देंगे, ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने देंगे। हुकूमत सिंध ने कम से कम तनख्वाह में 12% इजाफा करके उजरत 42,000 रुपये करने का फैसला कर लिया। सिंध असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि सिंध में कम से कम तनख्वाह में 12% इजाफा करना चाहिए। जल्द सिंध में कम से कम तनख्वाह 42,000 रुपये होगी। कोशिश है इसी महीने इसका ऐलान कर दें। वज़ीर आला सिंध ने अपने बजट तकरीर के मौके पर कहा कि हमारे पास सेवान में कतई अक्सरियत है कि हम बजट खुद पास करवा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी और इसकी सिंध हुकूमत आवाम की भरपूर तरीके से खिदमत कर रही है। सिंध हुकूमत ने ज़िंदगी के हर शोबे में लोगों को सहूलियात मुहैया की हैं। उन्होंने बताया कि प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स ख़त्म कर दिया, गाड़ियों पर कई टैक्सेस को छूट दे दी है। मैं हर एक को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इस मुश्किल वक्त में हम सब एक साथ खड़े हुए। ये जीत इसीलिए मुमकिन थी कि पूरी कौम यूनाइटेड थी। ऐसा ही एक वक्त आया था और उस वक्त कौमी असम्बली में खड़े होके उस वक्त के वज़ीर आज़म ने कहा था कि मैं क्या करूं, क्या मैं हमला कर दूं। ये सबको याद होगा। इस दफ़े जिस इफेक्टिवली चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपना मौक़िफ़ पेश किया, अपने मुल्क का मौक़िफ़ रखा, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही। कुछ देर बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए ABN न्यूज़।